What are dimorphic fungi? So dimorphic fungi basically are the fungi that exist in two morphological forms. They can switch between the two morphological uh, two morphologies in the yeast form and in the mold form. Depends on the environmental conditions. So the question was asked by one of my students that how the temperature can change the nature of the cell. Okay, like he is talking about the fungal cells that the dimorphic uh, at some at ambient temperature they exist as multicellular, while when they enter into the human body they are the unicellular. So how it happens? So the question is that how they can switch between the from multicellular to unicellular. So here is the answer, the detailed answer that how that multicellular का क्या मतलब है और unicellular का क्या मतलब है. Multicellular का मतलब आपके पास क्या है dimorphic. It means that it exists in the two shapes. ठीक है, two shapes में होता है. तो on the basis of temperature ये क्या करते हैं स्विच करते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी स्विच करती हैं सर्वाइव करने के लिए. मल्टी सेलुलर का मतलब है कि मोल्ड्स होते हैं उसके जो स्पोर्स होते हैं आपके पास क्या होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं. ठीक है, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं डिवाइड होते हैं और आपके पास जो है मल्टीपल स्पोर्स आपके पास होते हैं. यूनिसेलुलर का मतलब है कि जब ह्यूमन बॉडी में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में यीस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो जो यीस्ट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं सिंगल सेल होते हैं. और जो आपके पास एम्बियंट टेम्परेचर पे मतलब जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसमें आपके पास वो क्या होते हैं देयर एग्जिस्ट उसके जो स्पोर्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं वो खुद ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं. ठीक है, डिवाइड होते हैं तो इससे आपके पास वो क्या होते हैं उसके बहुत सारे स्पोर्स होते हैं मल्टीपल स्पोर्स होते हैं इसलिए आपके पास क्या होते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं. Now let's see the answer for the detail. Dimorphic fungi आपके पास वो fungi होते हैं that exist in two form. के environment में आपके पास क्या होते हैं molds form में present होते हैं. ठीक है, and when they are inhaled by the human body ठीक है सबसे पहला ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है लंग्स में जाता है तो लंग्स में आपके पास क्या होते हैं स्पोर्स जो हैं जो स्पोर्स मोल्ड्स के थ्रू वो इनहेल करते हैं तो आपके पास डिफरेंशिएट होते हैं किस चीज में यीस्ट में आपके पास डिफरेंशिएट हो जाते हैं. तो दिस इज द बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द यीस्ट. ठीक है, कि आपके पास क्या है यीस्ट आपके पास क्या होते हैं सिंगल सेल्स होते हैं एंड दे रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग. आपके पास बर्ड होते हैं वो फिर सेपरेट हो जाते हैं और आपके पास जो है वो यीस्ट क्या होते हैं सिंगल. सो ये आपके पास यूनिसेल्युलर है. जब ह्यूमन बॉडी में आपके पास प्रेजेंट होते हैं तो वो इस यीस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यूनिसेल्युलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंशिएट करते हैं. और जब आपके पास इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो आपके पास मोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो मोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हाइफी होते हैं एंड दे हैव द स्पोर्स. स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं देयर आर मल्टीपल स्पोर्स. ठीक है, इसलिए उसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं. बहुत सारे स्पोर्स आपके पास जो है थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपके पास स्पोर्स उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है और वो आपके पास प्रोड्यूस होते हैं देन दे आर स्प्रेड तो आपके पास इन्वायरमेंट में स्प्रेड होते हैं और स्पोर्स जो है फिर आपके पास ह्यूमन बॉडी उसको इनहेल करते हैं. जब ह्यूमन बॉडी स्पोर्स को इनहेल करते हैं तो फिर वो आपके पास जो है वो यीस्ट में आपके पास सिंगल सेल में यूनिसेलुलर में डिफरेंशिएट हो जाता है. तो इसको मॉर्फोलॉजिकल स्विचिंग कहते हैं. दे कैन स्विच from the molds form to the yeast form depends on the temperature depends on the environment. It's shown here कि आपके पास जो डायमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है, जो डायमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ फंजाई के तो आपके पास कौन कौन से फंजाई होते हैं लाइक ब्लैक्स्टोमासिस टर्मिटाइडस. ठीक है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम पैराकॉक्सिडियस विजिलेंसिस पेनिसिलिन मॉर्फिनी एंड कॉक्सिडियाइडिस इमाइटिस. ठीक है, ये फंजाई हैं जो आपके पास क्या करते हैं सिस्टमैटिक माइकोसिस विकास करते हैं और ये डायमॉर्फिक बन जाए हैं. तो ये इनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि खुद को क्या करते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्विचिंग जो है वो करते हैं. ठीक है, दे स्विच द मॉर्फोलॉजीज. ठीक है, आपके पास क्या करते हैं मॉर्फोलॉजीज को स्विच करते हैं. मॉर्फोलॉजीज मतलब आपके पास दो मॉर्फोलॉजीज दे कैन स्विच द मॉर्फोलॉजी मतलब दे कैन स्विच बिटवीन हाइफी एंड यीस्ट फॉर्म. ठीक है, ये क्या करते हैं कि उसकी मॉर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिक मतलब टू शेप्स टू मॉर्फोलॉजीज यीस्ट और हाइफी के बीच में आपके पास क्या होती है स्विचिंग होती है. ठीक है, हाइफी से यीस्ट में चेंज होते हैं और खुद को अडॉप्ट करने के लिए खुद को जो फंजाई है खुद को सर्वाइव करने के लिए क्या करेगा हाइफी से यीस्ट में कन्वर्ट होता है. तो वो डिपेंड करता है वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसकी बेस पे क्या होता है कि वो खुद को स्विच करते हैं मॉर्फोलॉजिकली स्विच करते हैं. तो वो आपके पास इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं. ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं और कुछ और ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उसके थ्रू आपके पास क्या होता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं. जेनेटिक आपके पास क्या है जेनेटिक प्रोफाइल उस फंजाई का इन्वॉल्व होता है उसके बेसिस पे जिसमें स्विचिंग होती है मतलब चेंजेस होती हैं. और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो है उसके बेसिस पे भी क्या होता है कि उसकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती हैं.
लेकिन जो ह्यूमन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो मोस्टली जो है आपके पास क्या हो, थर्मल जो है उसको हम कहते हैं थर्मली डायमॉर्फिक फंजाई, हम उसको कहते हैं। ठीक है, जो फंजाई मैंने आपको एग्जांपल बताया हम उसको कहते हैं थर्मली डायमॉर्फिक फंजाई। ठीक है, दे ऑल आपके पास क्या होते हैं, थर्मली डायमॉर्फिक होते हैं, मतलब आपके पास क्या होते हैं, दे आर डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस पे वो क्या करते हैं कि अपनी मॉर्फोलॉजी को स्विच करते हैं, अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, मेजर ह्यूमन पैथोजेंस हैं। ठीक है, मोस्टली आपके पास क्या करते हैं, ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं। तो थर्मली डायमॉर्फिक फंजाई जो है क्या करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर क्या खुद को चेंज करते हैं। जैसे आपके पास क्या है कि जो मोल्ड्स मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है, जो हाइफिल फॉर्म है, जो मोल्ड फॉर्म है, वो आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो हाइफी होते हैं उसमें जो आपके पास स्पोर्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, इन्फेक्शियस स्पोर्स होते हैं आपके पास, जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 20 to 25। ठीक है, जब वो आपके पास जो स्पोर्स है, जब ह्यूमन बॉडी उसको इनहेल करते हैं, ठीक है, तो इनहेलेशन जो है जो आपके पास ह्यूमन बॉडी में आता है, इन्फेक्शन काज करता है, लंग्स में जाते हैं। तो लंग्स में आपके पास ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर क्या होता है, 37। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि आपके पास इन्वायरमेंट में टेम्परेचर क्या था, 22 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, while in the human body when the spores are inhaled by the human body, तो आपके पास टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब ह्यूमन में 37 डिग्री है, तो आपके पास क्या होगा कि वो आपके पास जो 37 है तो खुद को सर्वाइव करेगा। ठीक है, सो दे विल बी एबल टू कॉज दी पल्मोनरी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो आपके पास क्या होगी, थर्मल स्विचिंग होगी। तो थर्मल स्विचिंग आपके पास कैसी होगी कि जब सेल्स हैं, जब ह्यूमन बॉडी में जाते हैं, ठीक है, स्पोर जब जाते हैं, तो जब व्हेन दे आर टेकन अप बाय फेगोसाइटोसिस, ठीक है, जब आपके पास मैक्रोफेजेस वगैरह रहते हैं जो इम्यून सेल्स होते हैं, जब उसको फेगोसाइटाइज करते हैं, तो उसके बाद क्या होती है कि जब वो इम्यूनिटी को इन्वेट कर देता है, मतलब जब इम्यून सेल्स उसको किल नहीं कर पाते, ठीक है, देन आप खुद को क्या करते हैं, खुद को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं कि रेप्लिकेशन जब उनकी होती है तो वो खुद को स्विच करते हैं इन दी यीस्ट फॉर्म। ठीक है, तो फिर वो आपके पास क्या हो जाते हैं, स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स जब इनहेल होते हैं व्हेन दे आर टेकन अप बाय द ह्यूमन सेल्स, तो वहां पे वो क्या करते हैं, टेम्परेचर जो है उसका आपके पास क्या होता है, एलिवेटेड होता है, 37 होता है, चेंज है, वो उस लिहाज से खुद को क्या करेगा, और खुद का जो है वो उस लिहाज से क्या करेगा, सर्वाइव करने के लिए, enable to survive in the warm temperature, ठीक है, and evade host immunity। ठीक है, thermally dimorphic fungi are remarkably capable of passing many immunological and physical structure barriers and colonizing the host। ठीक है, क्या करेंगे, उसको बाईपास करेंगे, ठीक है, और वहां पे क्या करेंगे, यीस्ट की फॉर्म में खुद को स्विच कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब यीस्ट की फॉर्म में होंगे तो वहां पे सर्वाइव करेंगे, वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और वहां पे क्या करेंगे, इन्फेक्शन काज करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट स्पेसिफिकली आपके पास जब इन्फेक्शन काज करेंगे, लंग में इन्फेक्शन काज करेंगे, तो वहां पे न्यूमोनिया के सिम्टम्स होंगे। ठीक है, और अगर इम्यूनिटी जो है ह्यूमन की, जो होस्ट की इम्यूनिटी है, ठीक है, जो पेशेंट की इम्यूनिटी है, अगर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, देन इट विल डिसेमिनेट, आपके पास क्या होगा, इसका स्प्रेड होगा, बाकी ऑर्गन्स में भी स्प्रेड होगा, लाइक आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्या होगा, ब्रेन में भी उसका स्प्रेड होगा, और डिपेंड करता है बाकी ऑर्गन्स में भी उसका स्प्रेड होगा, तो वहां पे वो डिफरेंट डिजीजेस जो है वो कॉज करेंगे। तो अगेन जो अभी मैंने आपको बताया, दैट इज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड हियर। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि देयर इज द डायमॉर्फिक फंजाई, जो क्वेश्चन था कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर के बेसिस पे आपके पास कैसे जो है वो यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर से यूनिसेल्युलर आपके पास कैसे बन जाता है। ठीक है, तो उसको हमने फिर नाम दिया कि आपके पास उसके डिफरेंट जो फंजाई है, कुछ फंजाई जो है, ठीक है, नॉट ऑल, सम ऑफ देम आपके पास क्या होते हैं, जो डायमॉर्फिक फंजाई हैं उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में जब स्विच करते हैं तो खुद को सर्वाइव करते हैं। इसीलिए जो डायमॉर्फिक फंजाई के अलावा जो आपके पास बाकी और फंजाई होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब वो आपके पास उसका जब टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर में वो सर्वाइव करते हैं, जब उसका टेम्परेचर चेंज होता है, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, तो आपके पास क्या होता है कि वो सर्वाइव नहीं करते, उनकी क्या हो जाती है, वो डेथ हो जाती है, मतलब आपके पास क्या हो जाते हैं, वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन डायमॉर्फिक फंजाई क्या करते हैं, खुद को सर्वाइव करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्विचिंग होती है, दैट वो क्या करते हैं कि दो शेप्स में आपके पास कन्वर्ट होते हैं। इन्वायरमेंट में आपके पास हाइफी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब मोल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके जो स्पोर्स आपके पास क्या है, मल्टीपल स्पोर्स, इसलिए उसको मल्टी सेलुलर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आपके पास उसके स्पोर जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स व्हेन आर कैरिड बाय द विंड, ठीक है, और इनहेल्ड या ह्यूमन एक्सपायर जब होगा, दे आर बी इनहेल्ड बाय द ह्यूमन बॉडी,
ठीक है। तो सबसे पहला ऑर्गन आपके पास क्या होगा, लंग होगा। जब लंग में जाएगा वहां पर आपके पास क्या होंगे, जो ह्यूमन सेल्स हैं, ठीक है, जो मैक्रोफेजेस हैं, जब वो उसको इंगल्फ करेंगे इन स्पोर्स को, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होंगे, दे विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू द यीस्ट फॉर्म। आपके पास क्या होंगे, तो यीस्ट आपके पास क्या होते हैं, वो सिंगल सेलुलर होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल होता है, फिर उसमें बड फॉर्मेशन होती है, और उस तरह से फिर आपके पास क्या होती है, उसकी मल्टीप्लीकेशन होती है, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ह्यूमन इम्यूनिटी जो है उसको आपके पास क्या कहता है कि इट इवेड्स द ह्यूमन इम्यूनिटी, ठीक है, तो ह्यूमन इम्यूनिटी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, देन व्हाट विल हैपन कि आपके पास जो है इसका स्प्रेड होगा ब्लड में, और ब्लड से जो है वो आपके पास दूसरे ऑर्गन में जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसेमिनेशन कहते हैं, टू द ब्रेन, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा, बोन्स को भी इफेक्ट करेगा, बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको कहते हैं कि डिमॉर्फोलॉजिकल स्विचिंग, जिसको हम कहते हैं थर्मली डायमॉर्फिक फंजाई, मतलब टेम्परेचर के लिहाज से आपके पास जो बाहर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर होगा वो आपके पास 20 to 25 है, ठीक है, या आपके पास जो डिफरेंट टेम्परेचर उसको जो प्रोवाइड किया जाता है तो उस लिहाज से वो खुद को स्विच करता है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको दिखाई हुई है कि आपके पास 20 to 25 लेट्स सपोज टेम्परेचर, और ह्यूमन बॉडी में आपके पास क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो वहाँ पे खुद को स्विच करता है। तो इसी तरह से इन्वायरमेंट में भी जब इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं, ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस आती हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, खुद को सर्वाइव करने के लिए जो है ये स्विचिंग मैकेनिज्म जो है वो यूज करते हैं, दैट फ्रॉम द मल्टी सेलुलर टू द यूनिसेलुलर। So if you have any questions, you can ask.